चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, लाइन्स एंड एंगल्स, यानी रेखाएं एवं कोण। और जल्दी से मैं आपको क्लास के कुछ बेसिक्स से रूल आपको बता दूं। आपको पता है अच्छे तरीके से कि आपको क्लास में अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। डेफिनेटली कोई भी डाउट हो या कुछ जवाब देना हो तो आप माइक ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन करके लास्ट में आप अपना कॉपी चेक करा सकते हो। उसके बाद क्लास के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देने हैं। तो पोल में आंसर करने के लिए पहले अपना आंसर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। मान लो मेरा आंसर बी है तो मैं अपने कॉपी पर ऑप्शन बी लिख लूंगा। अब क्या करना है, हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है। कौन से 3 डॉट? तो ये वाला नीचे में 3 डॉट जो दिख रहा है यहाँ क्लिक करोगे। फिर आपको एक्टिविटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये पेज खुलेगा और इस पेज पर आपको वन पोल एक्टिव पर जाना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मेरा जो भी आंसर है, आपने बोला सर मेरा आंसर बी है, तो बी वाले सर्कल पर क्लिक करने के बाद आपको वोट करना है। ठीक है, तो वोट पर क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग आंसर कर ही रहे हो। तो सारे बच्चे आंसर कीजिए ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बन सके, पोल वाली लिस्ट में आप सभी का नाम आ सके। ठीक है, अटेंडेंस में तो नाम आ ही रहा है, पोल से भी एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा आपका। तो सारे लोग आंसर कीजिए। ठीक है, उसी से हमें पता चल पाएगा कि आप कितना सीख रहे हो। ठीक है, अब अगला जो देखते हैं हमारे आज टॉपिक क्या है अगली क्लास की। पिछले क्लास में हमने क्या क्या चीज पढ़ा था। तो पहला जो कंसेप्ट था हमारा वो था आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। और एक कंसेप्ट और देखा था कोणों के रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोनों को समझते हैं एक एक करके। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, आसन्न कोण क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है। एक बड़ा आसान वर्ड बताया था आपको, पड़ोसी वाले कोण। ठीक है, मतलब आसपास वाले जो कोण है। लेकिन इसमें 3 कंडीशन चेक करना होता था। पहला कंडीशन क्या है हमारे पास कि सर उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, मतलब कॉमन, मैं ऐसा लिख रहा हूं जो आपको याद रहेगी, कॉमन भुजा होनी चाहिए। ठीक है, साइड कॉमन होने चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन आपने क्या बोला सर, जो सेम वर्टेक्स होना चाहिए। जो भी कोण के हम चेक कर रहे हैं उसके वर्टेक्स यानी शीर्ष जो है वो सेम होने चाहिए। और तीसरा जो कंडीशन है, जो कोण है वो विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये तीनों कंडीशन हमें चेक करने होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊं फोटो पर फिगर बनाकर, तो आप कह सकते हो सर अगर हम कुछ ऐसा कोण बना लें, एक ऐसा फिगर। ठीक है, तो अगर इन दोनों कोणों को आप चेक करोगे, इन दोनों कोण को आप देखोगे तो बिल्कुल आसपास के कोण है एक के बाद एक। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं एक्स और इसका नाम दे दूं वाई, तो इन दोनों कोणों का अगर मैं देखूं इन दोनों कोणों में कोई कॉमन भुजा है क्या? तो आप कहोगे सर जो बीच में जो भुजा दिख रही है आपको, इस भुजा को आप क्या बोलोगे? सर ये जो साइड है वो कॉमन साइड है, दोनों ही कोण में आ रहा है। ठीक है, इसको कहेंगे सर कॉमन साइड। ठीक है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। इस पॉइंट को जहां से ये कोण स्टार्ट हो रहे हैं या जहां पर दो भुजाएं मिल रही हैं, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर हमारे क्या दिख रहा है, दोनों ही कोणों का जो शीर्ष है वो कॉमन है, मतलब वर्टेक्स क्या है वो सेम है। तो इन दोनों ही कंडीशन में मिल गए, कॉमन शीर्ष मिल गया और कॉमन भुजाएं मिल गई। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो कोण है कॉमन भुजा के अलग अलग दिशा में है कि नहीं? तो कॉमन भुजा ये था हमारा। आप बोलोगे सर इसके इधर एक कोण और दूसरा इसके अपोजिट है, मतलब अलग अलग दिशा में। तो हम क्या कहेंगे? सर ये दोनों कोण एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। तो इन दोनों कोणों को आप क्या बोलोगे? बिल्कुल आसन्न कोण। ठीक है, अगर मैं फिगर ऐसे बनाऊं, ये क्लियर हुआ? बताइए, अगर मैं कोण ऐसे बना दूं, कोई फिगर ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर एक कोण लिख रखा है आपको, कोण एक्स। इसका नाम मान लो, एक का नाम दे दिया मैंने कोण ए और इसका नाम दे दिया कोण बी। अब कोण ए और बी आसन्न कोण है क्या? कोण ए और कोण बी नो आसन्न कोण सर। है? तो ये मुझे साफ दिख रहा है सर, दोनों ही कोण का शीर्ष अलग अलग है। अगर मैं कोण ओ ए की शीर्ष देखूं तो आप बोलोगे सर ये वाला बिंदु है कोण ए का शीर्ष, और कोण बी की शीर्ष देखूं तो कोण बी का शीर्ष ये वाला बिंदु है। तो शीर्ष अलग अलग हो गया ना, तो सेम वर्टेक्स नहीं आया, तो अब कहेंगे सर ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आसन्न कोण कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किया था वो देखा था कोणों का रैखिक युग्म, लिनियर पेयर ऑफ एंगल। अब ये क्या होता है? सीधे भाषा में आप ध्यान रखिएगा सर, ऐसे दो कोण जो एक सीधी रेखा पर स्थित हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर एक ही सीधी रेखा पर स्थित दो कोणों के जोड़ों को हम क्या कहेंगे? रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक कोण दे दूं ए, एक का नाम लिख दूं बी, तो आप कह सकते हो सर कोण ए और कोण बी, ये दोनों ही कोण एक सीधी रेखा, और वो उस रेखा को मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वाला रेखा। ठीक है, इसका नाम दे दो, मैं मान लो दे दिया यहाँ पर नाम पीक। तो आप कहोगे सर ये दोनों ही कोण
एक सीधी रेखा पी क्यू पर स्थित है, तो हम कहेंगे कोण ए और बी कैसे कोण है, रैखिक युग्म के कोण है, ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित कोण है, ठीक है। चलिए, अब दो अगला क्या प्रॉपर्टी आपको क्या पता है इसमें, कोई बताओगे मुझे इसके बारे में, आपने और क्या जानते हो, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको पता है सर। रैखिक युग्म के कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, मतलब ए प्लस बी का जो मान होगा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर कोई भी एक कोण अगर दे दिया जाए तो दूसरा कोण का वैल्यू आप बड़ा आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ माइनस पर कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे सर। मैं कह रहा हूँ कि कोण ए का वैल्यू मैंने दे दिया 23 डिग्री, तो मुझे बताओगे कोण बी का वैल्यू कैसे, आप आंसर बताइए चैट सेक्शन में लिखकर, चैट में लिखना है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ए का मान आपको 23 डिग्री दे रखा है, तो बी का मान कैसे निकालेंगे और कितना होगा, आपको ये तो पता है ना कि सर जो दोनों को जोड़ देंगे, अगर ए और बी को जोड़ देंगे तो पूरा ये कोण बन जाएगा जो 180 डिग्री बनेगा, मतलब चलो वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री आ रहा है। आपको पता है ए का मान आपने रखा है यहाँ पर 23 डिग्री, आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिख दिया 23 डिग्री प्लस बी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से बी का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, 180 में से बस 23 को घटाना है, तो हम सीधे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हम 180 में से 23 घटा दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। 180 में से 23 बस घटाना है आपको, इसमें गलती मत करिएगा। तो यहाँ पर 10 में से 3 घटाया 7 मिला, यहाँ हासिल लिया था तो ये बन गया हमारे पास 7, 7 में 2 घटाया 5 और ये 1, तो बोलोगे सर 157 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोण बी कितना आ गया, 157 डिग्री, ठीक है। अच्छा शायद स्क्रीन रुक रही है, हाँ तो नो सर, स्क्रीन। हाँ सर मुझे भी लग रहा है कि स्क्रीन में थोड़ी सी, तो अभी दिख रहा होगा। चलो क्या करेंगे, थोड़ा स्लो कर लेंगे क्लास को, ठीक है ठीक है। तो 157 डिग्री हमारा आंसर आएगा कोण बी, अभी क्लियर है ना, अभी दिख रहा होगा। तो कोण बी कितना आया, 157 डिग्री। तो इस तरीके से लिखकर आप देखो एग्जाम में आएगा तो इतना आपको लिखना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि 2-3 नंबर में आएंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सीधे आंसर आपको निकालना है तो सीधे 180 में से 23 घटा दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं एक और फिगर बना दूं या उल्टा ऐसे फिगर बना दिया, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाले कोण को मैं दे रहा हूँ मान कि 120 डिग्री है, तो ये वाले कोण का मान बताइए, एक्स का वैल्यू कितना होगा सर 60 डिग्री। 60 डिग्री। आपको पता है कि सर ये पूरा जो कोण होगा 180 डिग्री बनेगा। अब पूरा अगर 180 है जिसमें से इतना अगर 120 है, तो ये वाला भाग का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से पूरे में से 120 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो सिंपली आपको बस घटा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक पूछ रहा हूँ आपको, रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा, सारे ही लोग आंसर कीजिए, जितने बच्चे क्लास में हो सभी लोग आंसर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, दिए गए चित्र में ए का मान अगर 100, अच्छा ए का मान नहीं, ए का मान ज्ञात करना है और एक कोण आपको 115 डिग्री दिखाया गया है। तो अभी मैं आपका चैट बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, हड़बड़ी मत करना, आराम से करिए। अच्छा पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करता हूँ। चलो मैं बता दूं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ए बी जो है, ए बी के बारे में बोला गया एक सीधी रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, एक कोण हमें दे रखा है सर 115 डिग्री, तो कोण ए का मान बताइए, ठीक है, ये वाला कोण आपसे पूछा जाता है। चलिए तो अभी मैं पोल ऑन कर दे रहा हूं, पहले सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिए, आसान ठीक था है। सर। हाँ सर बहुत ये आराम आसान से क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कराया था, बस खड़ी रेखा थी वहां पर, ठीक है। तो लाइन कैसे भी रहे हमें बस देखना है कि अगर सीधी रेखा है तो उनका योग 180 होगा। अब अगर योग 180 है जिसमें से एक कोण 115 है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कोण ए का वैल्यू निकालना है, इन चारों में से एक आंसर होगा, आंसर कीजिए। बस छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, जोड़ घटाव में गलती मत करना, क्योंकि एक बार आंसर देने के बाद आप बदल नहीं पाओगे, आपको पता है कि आपके ही आंसर से आपकी एक रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए और अच्छे तरीके से आप आंसर कीजिए सारे आंसर का। तो लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे। सर आज पोल रिजल्ट दिखाओगे? नहीं आज पोल की रिपोर्ट नहीं ला पाया, अगले क्लास में डेफिनेटली दिखा दूंगा, ठीक है, अगले क्लास में पोल रिपोर्ट लेके आऊंगा, ठीक है।
ये अच्छी बात है कि आप द पोल रिपोर्ट देखते हो इतना, आप आपको लगता है कि मैं देखूं, ये अच्छी बात है। तो लास्ट 15 सेकंड, अगर कभी आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना, बिल्कुल समय मिल जाएगा। ओके सर। ओके सर। और अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड लास्ट। अभी भी क्लास में काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, इनफैक्ट 10 बच्चे हैं। कोई डाउट हो रहा है क्या इसमें? पूरा कोण 180 डिग्री है, जिसमें से एक कोण अगर 115 डिग्री है तो दूसरा कैसे निकालेंगे? ठीक है, सर ये तो आसान है सर, ये भी नहीं काफी आसान है। ठीक है, तो लास्ट रुक रहे हैं 5 सेकंड्स, ओनली 5। जाइए आंसर कीजिए, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं इसको एड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या होगा और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे एग्जाम में आता है या फिर अगर हमें आंसर निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बीडी। या अच्छा क्या होगा देखते हैं। आप ये पता है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है सर ए बी जो है हमारे पास एक सीधा रेखा है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो मैं अगर आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि मुझे बस इतना बताइए कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये बता सकते हो? 180 डिग्री का सर। 180 डिग्री। आपको पता सर पूरा कोण 180 बनेगा, जिसमें से ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग का मान आपको दे रखा है सर 115 डिग्री। ठीक है, ये वाला भाग 180 डिग्री 115 डिग्री है, तो ये वाला भाग कितना रहेगा? ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे पूरे में से 180 में से 115 को माइनस कर दो। 115 को माइनस कर देंगे। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 180 में से कुछ नहीं करना है, बस 115 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऐसे। तो ठीक है, तो 180 डिग्री में से 115 घटाया तो आपको मिलेगा सर 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पर आ गया 7, 7 में घटाया 6 और 1 से 1 कटा, खत्म। तो वो बोलोगे सर 65 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो करना क्या था, बस 180 में से 115 घटाना था। ठीक है, तो ऐसे तो आंसर निकाल लेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है तो कुछ कुछ आपको और लिखना होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन। एक और पूछ लो सर पोल। हाँ पोल पूछ लेता हूँ, पहले सीख तो लो। हाँ इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा कुछ ऐसे। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर इस फिगर में ए बी एक सीधी रेखा है, तो हमें लिखना होगा सर ए प्लस 115 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है। रीजन लिख देना, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर सर एक सीधी रेखा बन जा रही है, तो एक रैखिक युग्म के कोण है। अब यहाँ पर ए का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से 115 डिग्री घटाना होगा, अभी आपने घटाया था तो आपका आंसर 65 डिग्री आया। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 65 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर सभी को? चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आज का टॉपिक देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा वह शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान से सुनना, नाम से ही सारी क्लियर हो जाएगी। शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली का मतलब क्या हुआ, वर्टेक्स। ठीक है, दोनों ही में समझिएगा, वर्टेक्स। अपोजिट मतलब आमने सामने, अपोजिट मतलब आमने सामने, तो जिसका वर्टेक्स आमने सामने हो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हिंदी में देख लो, शीर्षाभिमुख तो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, शीर्ष अभिमुख। तो शीर्ष मतलब तो आपको पता है सर वर्टेक्स, और अभिमुख मतलब आमने सामने। तो ये ध्यान रखिएगा सर, आमने सामने वाले कौन होंगे। तो क्या सारे आमने सामने वाले कौन शीर्षाभिमुख कौन कहलाएंगे? नहीं, इसमें आपको ध्यान देना है कैसे शीर्षाभिमुख कौन फॉर्म होता है, कैसे रचना होती है, कैसे बनता है वो। देखो, कोई भी 2 लाइन अगर प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता है ना, अगर 2 लाइन अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को काटे, तो मुझे बताइए यहाँ पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं? काउंट करके बताइए। 4। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 कोण बनते हैं। तो इन चारों कोण में जो भी आमने सामने के कोण हैं उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। आप कह सकते हो सर जब भी 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं या 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर 4 कोण बनते हैं, और यहाँ पर जो 4 कोण बन रहे हैं उसमें आमने सामने वाले कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। मतलब आपको पता सर कोण 1, इसको देखिए, कोण 1 के सामने कौन सा कोण है? अगर मैं बोलूं सामने तो ये तो देखना काफी आसान है, उसके सामने कोण 3 है तो इसके आमने सामने कोण 3 है, तो कोण 1 और 3 क्या कहलाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरीके से कोण 2 के सामने कौन सा कोण है,
तो कोण 2 के सामने चार। कोण 4 है, ठीक है। तो आप बोल सकते कोण 2 और 4 चार के शीर्षाभिमुख सामने दो कोण है, ये हो वर्टिकल। सकता है ना सर? हाँ, क्या फिर से बताइए प्रदीप। सर 4 के सामने 2। हाँ, 4 के सामने 2, अच्छा मुझे बताइए, अगर 2 पर्सन कुछ ऐसे खड़े हैं, ठीक है, इसका फेस ऐसे है और इसका फेस ऐसे है, तो इसका नाम मैं दे दूं ए और इसका नाम दूं, तो ए के सामने अगर बी है तो बी के सामने ये होगा ना। यस सर। तो वही चीज है, सर ए के बैटरी सामने लो। अगर बी है तो बी के सामने ये होगा। तो एक के सामने अगर 3 है तो 3 के सामने 1 है, 2 के सामने 4 है तो 4 के सामने 1 है, ठीक है। 4 के सामने 2 है, सॉरी। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है कि शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। तो कोण 1 और 3 जो है इसके मान बराबर भी होंगे। तो कोण 1 जो होगा उसका जो मान होगा कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, नेहा के नाम से बच्चों आप बार बार हैंड रेस करें, कोई डाउट है क्या? राजेश देहराज, ठीक है, हैंडल मत करिए, ठीक है। चलो, कोण 2 और 4 क्या है? कोण 2 और 4 बिल्कुल बराबर होगा। आप बोलोगे सर शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं, तो अगला पॉइंट याद रखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं उसके मान बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख रखा है कि 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण थे, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण थे। 1 3 के बराबर होगा और 2 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, और इसके मान भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पर मैं कोण 1 का मान दे दूं कि 120 डिग्री है, तो कोण 3 का मान कितना होगा बताइए जल्दी से। 120 डिग्री सर। 120 डिग्री। 120 होगा। आप बोले सर कोण 1 अगर 120 है तो कोण 3 भी हमारे 120 होगा, क्योंकि आपने बताया सर कोण 1 और 3 के मान तो बराबर है, तो कोण 3 का मान 120 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कोण 2 का मान 60 डिग्री है, कोण 2 का मान अगर मैं कह रहा हूँ 60 डिग्री, तो कोण 4 भी 60 4 का डिग्री हो जाएगा। 4 का 60 डिग्री हो जाएगा सर। हाँ, दोनों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल। तो इसी में आपसे पूछूं, अगर मान लो मैं यहाँ पे कहूँ 2 लाइन कुछ ऐसे एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, तो आपको पता सर यहाँ पर 4 कोण बनेंगे। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि कोण ए जो है, कोण ए का मान दे रखा है 110 डिग्री। कोण सी का मान बताइए जल्दी से। 110 डिग्री। 110 डिग्री। आमने सामने वाले कोण है, कोण ए और सी कैसा होगा? शीर्षाभिमुख कोण है, तो आमने सामने के कोण है, तो कोण सी का मान भी 110 डिग्री हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कोण बी का मान अगर मैं कह रहा हूँ 70 डिग्री, तो कोण बी का मान अगर 70 डिग्री है, डी भी 70 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड। तो आप सर कोण डी भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण के मान भी बराबर होते हैं और वो आमने सामने के कोण होते हैं, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से ही बनता है। अगर मैं ऐसे बनाऊं फिगर, अगर मैं ऐसे बना दूं, तो इन दोनों कोणों के भी जो शीर्ष है आमने सामने तो हैं। अगर मैं कहूं यहाँ पर कोण M और मैं कोण N, मैं पूछूं कि कोण M और कोण N शीर्षाभिमुख कोण है क्या? नो सर। यस या नो सर। ठीक है। तो आप बोलोगे सर ऐसे केस में हम इसको शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे, इसके शीर्ष तो आमने सामने हैं। सिर्फ इतना मत ध्यान देना कि आमने सामने, ये आमने सामने तो हैं, लेकिन इसको शीर्षाभिमुख कोण नहीं कहेंगे, वर्टिकल अपोजिट नहीं कहेंगे। साफ हमें दिख रहा है, हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा से नहीं बने हैं। या फिर कह सकते हो सर इसके मान भी बराबर नहीं दिख रहे हैं, एम छोटा एंगल दिख रहा है, एन बड़ा एंगल दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप बेटर कहो सर हमें दिख रहा है सर एक 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से नहीं बन रहे, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये जो लाइन अभी मैंने बनाया एक सीधी रेखा नहीं बन रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये प्रतिच्छेदी रेखा, सॉरी ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। क्लियर? इतना समझ में आया? यस सर। चलिए, यस यस सर। ठीक है। तो पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले 1-2 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कोण बना दूं और इस कोण का मैं मान कह रहा हूँ, चलो एक और फिगर बना दिया, एक और लाइन बना दिया, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ए बी, अब टोटल आपको 6 कोण दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कोण सी के लिए शीर्षाभिमुख कोण क्या बोलोगे? कोण सी के लिए शीर्षाभिमुख कोण सर एफ। सर। तो अभी सभी लोग चैट में लिखे ताकि सारे बच्चे आंसर कर पाए। कोण सी का अगर शीर्षाभिमुख बोलूं तो कोण सी का सामने कौन सा कोण दिख रहा है? बोले सर कोण सी के सामने कोण एफ है, तो कोण सी और एफ बराबर होगा और ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कोण बी का शीर्षाभिमुख कोण बताइए, चैट में लिखना है सभी को, कोण बी का, तो कोण बी
सामने कौन सा है? ई। कोण ई है। तो आप बोले सर कोण बी और कोण ई का जो मान होगा वो बराबर होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण बताइए, ठीक है, तो कोण ए जो है इस सामने कोण डी है, तो आप बोल सर कोण ए और कोण डी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, इसके मान क्या होंगे? बराबर होंगे ना। यस सर। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कहेंगे, इसके मान बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि सी का मान 80 डिग्री है तो एफ का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर एफ का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा, तो एफ का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। चलिए अभी मैं आपसे इस पर पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफी आसान सा टॉपिक है, अगर समझ में आएगा तो जल्दी से वाई लिख दो। कोई भी आपके मन में अगर डाउट उठता है छोटा सा भी, सर तो हमारी कोई डाउट नहीं सर। सभी लोग बताइए, ठीक है, चैट में बस वाई लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा। चलिए तो अभी क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला गया, बस आपको बताना है कि कोण ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है, ठीक है। कोण ए कौन सा कोण है? कोण ये पूरा कोण है, इतना, ठीक है। चैट में थोड़ी देर के बाद, मतलब पोल सेक्शन में ऑन कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में। कोण ए ये पूरा कोण है, ठीक है। और कोण बी जो है आपका, कोण बी ये इतना कोण है, ठीक है। तो आपको बताना ये शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो पोल सर आपका पोल अभी, चलो पोल ऑन है। कर दिया शीर्षाभिमुख सर। कोण, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल है या नहीं है? सबसे आसान है सर ये तो। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन, काफी आसान है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण में 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं काटने से बनती है और उसके मान बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण ए और कोण बी शीर्षाभिमुख कोण लग रहे हैं आपको देखकर। तो जो भी आपको आंसर लगता है पोल में जाइए, पोल में आंसर कीजिए। हेलो सर। तो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस पहचानना है, ठीक है। तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड। और कभी आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बिल्कुल माइक ऑन करोगे और बोलोगे, ठीक है। अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, अभी बस 25 बच्चों का आंसर आया है। सर कितनों का ठीक है? ऑलमोस्ट 20 बच्चों के आसपास आंसर सही है, 5 बच्चों का आंसर स्टिल गलत है। नाम बताइए सर उनके। नहीं, ये मैं क्लास के बाद देखूंगा। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए तो पोल एंड किया जा रहा है और अभी देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यहां पर आप क्या कह सकते हो, सर ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है, ये तो पहचानना है ना नहीं आपको। सर। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो हमारे पास 2 प्रतिच्छेदी रेखा तो दिख रही है, ठीक है। आप कह सकते हो सर हमारे पास एक लाइन ऐसे बना, एक लाइन ये बना, एक लाइन ये बना और दूसरा लाइन ये बना, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं तो हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो यहाँ पर जो कोण ए बन रहा है, कोण ए ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण ए कोण है, ठीक है, इतना पूरा। सर ये भी और छोटा कोण कौन बी, है? कोण बी छोटा कोण है, बिल्कुल आपने सही बोला सर, कोण बी तो इतना ही है, इसका शीर्ष आमने सामने नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता? अगर मैं ये कोण के बारे में कहता कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो अगर इन दोनों कोण की बात की जाती तो हम कहते ये दोनों सर आमने सामने वाले कोण है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये Yes, दोनों sir. कोण आप कहोगे सर ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये पूरा कोण जो होगा इसके साथ शीर्षाभिमुख कोण नहीं बना रहे, क्योंकि उनका मान भी बराबर नहीं दिख रहे हैं, है ना। आपको सर ये इनके मान भी बराबर नहीं दिख रहे, कोण एक बहुत बड़ा कोण है 180 डिग्री के बराबर दिख रहा है और कोण भी एक छोटा सा कोण है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर। क्लियर? Yes, sir. हाँ ये फर्स्ट पोल है, नहीं ये सेकंड पोल है मुस्कान, ये सेकंड पोल है, इसके पहले एक पोल और गया था, ठीक है। चलो तो आप कह सकते हो सर हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलो एक क्वेश्चन और है, इससे भी आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपसे बोला गया है कि हाँ तो यहाँ पर x का मान बताइए, बस आपको इस कोण में पूछना है कि बताना है कि x का मान कितना है। पोल दे दे सर। रहेगा और आपको पोल में आंसर देना है। फिगर को देखिए और x का मान बताइए। सर कर दिया।
ऊपर वाला कोण अगर 135 डिग्री है तो नीचे वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा। और ये सारी चीज को आप अप्लाई करोगे अपने मैथ्स में, जो आपके क्लास का जो मैथ्स का आप पढ़ते हो उसमें कई जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो शीर्षाभिमुख कोण के बाद शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, और उसके प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। सर मेरा आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गई? काफी आसान था ये तो हड़बड़ी नहीं करना है कभी भी। ठीक है, तो अपना सही वाला आंसर जो है ना आपका, वो चैट में लिख देना जब चैट ऑन होगा। ओके ओके। ठीक है, तो अभी लास्ट 10 सेकंड है, ओनली 10। अच्छा, कम समय क्यों मिल रहा है? क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है, काफी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से आप वेट करके डिस्कस करते हैं। लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन। चलो, सर, बी B। ऑप्शन देखते हैं। बी सर। देखो, यहाँ पर दो तरह के आंसर आए हैं। कुछ बच्चों कह रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और कुछ बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और सी और डी तो किसी का आंसर नहीं है। देखो, यहाँ पर आपको पता है सर, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो चार कोण बनेगा। अब इन चार कोण में शीर्षाभिमुख कोण होंगे आमने सामने वाले कोण, और आमने सामने वाले कोण के मान बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर 135 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने जो भी कोण बनेगा ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो आप बोलो सर यहाँ पर अगर 135 डिग्री बन रहा है तो नीचे भी 135 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, इसमें आपको 180 में से नहीं घटाना था। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है, तो ये तो आमने बहुत आसान सामने है। का सब बराबर रहेगा। हाँ, आमने सामने कौन बराबर होता है? अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला कोण 80 डिग्री है तो आप बोलोगे सर इसके सामने वाला भी 80 डिग्री ही रहेगा। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 40 डिग्री है तो बोलोगे सर यहाँ पर भी 40 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, अगर ऊपर में 135 डिग्री है तो नीचे भी 135 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस ठीक सर। है, तो चलिए, तो हमारा Yes, आंसर क्या है? sir. ऑप्शन नंबर बी, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चलिए, अगला जो कंसेप्ट है वो आज देखें कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होती है। देखो, अगर मैं कहूं कि दो लाइन एक दूसरे को काट रही है तो इन सर दोनों आपने लाइन का, तो 3 ही पोल पूछे आज। हाँ अभी और करेंगे ना, और अभी भी और पोल। ठीक है, अभी और पोल दूंगा, पहले ये पढ़ लीजिए। तो अगर जी मैं मेरा बोलूं, अच्छा माइक बंद करिए, अगर मैं यहाँ पर दो लाइन बनाऊं, दो लाइन में बना रहा हूँ, इसका नाम देता है L1 और L2, तो इन दोनों लाइन को आप क्या बोलोगे? इन दोनों लाइन को हम कैसा बोलेंगे? प्रतिच्छेदी किसी रेखा सर। प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अगर दो लाइन किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं सर प्रतिच्छेदी रेखा। समझिएगा, यहाँ पर कोई दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होती है? देखो, तिर्यक रेखा का डेफिनेशन, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। इसका क्या मतलब हुआ? अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। मतलब मान लिया हमने कोई लाइन ऐसे लिया, एक लाइन और लिया, ठीक है, दो लाइन लिया, अब इन दोनों लाइन को, एक लाइन कुछ ऐसा है जो इसको काट रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सर, इस जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, चलो इसका नाम मैंने दिया L1 L2। जाएगी। सर ये तो दो बिंदु बना रही है, L1 पर बी, L2 पर बी। आप कह सकते हो L3 लाइन जो है, L3 लाइन L1 को भी काट रही है और L2 को भी काट रही है, दो अलग अलग बिंदुओं पर। ठीक है, तो आप कहोगे रेड सर L3 क्या है हमारे पास? L3 को आप क्या बोलोगे? सर ये हमारा तिर्यक होगा, या फिर इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, या तिर्यक रेखा भी कह सकते हो। ठीक है, ओके सर। क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर है? बताइए। यस सर। हाँ क्लियर, सभी बताइए चैट में लिखकर। तिर्यक रेखा यहाँ पर कौन सा है? यस L3, सर। क्योंकि L3 जो है L1 और L2 दोनों को अलग अलग पॉइंट पर काट रही है। तो यहाँ पर और फिगर बनाते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं, एक लाइन ऐसे बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया, और एक लाइन कुछ ऐसे बना दिया, और इन तीनों का यस नाम सर, ये चल एक ऊपर सेकंड, वाली लाइन तिरछा है चैट सर। में प्लीज, चैट में लिखिएगा प्रदीप, चैट में लिखो। मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर A B और C। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इन तीनों लाइन में तिर्यक कौन सा है? ए लाइन। ठीक है, तो आप कहोगे सर लाइन कौन सा लाइन है जो दोनों रेखा को काट रही है? तो आप कहोगे सर ये वाला लाइन ऐसा है
जो बी को भी काट रही है और सी को भी काट रही है, तो हम कहेंगे सर ए क्या है हमारा, तिर्यक रेखा कहलाएगा, क्योंकि बी को भी काट रहा है और सी को भी काट रहा है। तो तिर्यक कौन सा है हमारा, ए है। या तो तिर्यक रेखा कही है, फिर तिर्यक भी कहोगे तो भी सही है, ठीक है, ट्रांसवर्सल ही कह देते हैं, ठीक है। तो ए हमारा तिर्यक कहलाएगा। क्लियर। अगर मैं और कोई फिगर, यस अगर मैं कुछ ऐसा फिगर लूं, 3 लाइन बना दिया और यहां पर मैं नाम देता हूं इसका पी क्यू आर, और एक लाइन और बना रहा हूं, इसका नाम दे दिया मैंने एस। तो यहां पर बताइए एस है सर, एस। तो एस एक ऐसा लाइन है, एस ऐसा लाइन है जो पी को भी काट रही है, क्यू को भी काट रही है, आर को भी काट रही है, अलग अलग बिंदुओं पर, ठीक है। तो पी को भी काटा, क्यू को भी काटा और आर को भी काटा। तो अगर आपसे कोई बोले कि तिर्यक कौन सा है यहाँ पर, तो आप बोल सकते तिर्यक हमारा एस है, ठीक है, तिर्यक एस है। सर 3 से फालतू होंगे तभी भी काटेगी ना सर, तभी भी कहलाएगी ना तिर्यक। फिर से बताइए प्रदीप, क्या बोल रहे हो। 3 से फालतू होंगे सर जब। हाँ, कितने भी आप यहाँ पर, मतलब वो लाइन आपको खोजना है जो दी गई कुछ लाइन्स को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं और यहाँ पर नाम दूं रेखा नंबर 1 2 3 4 5, मुझे बताइए इसमें कौन सा लाइन ऐसा है जो तिर्यक है। दूसरी रेखा 2 है, 2। 2 है। अब बोलो सर 2 एक ऐसा लाइन है जो दी गई सभी रेखाओं को अलग अलग पॉइंट पर काट रही है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग लाइन 2 जो है वो तिर्यक कहलाएगी, ठीक है, तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक है। लेकिन ओके एक सर। पॉइंट पर काटेगा तो नहीं कहलाएगा। अगर मान लो अगर मैं ऐसा फिगर पूछ रहा हूँ, 2 लाइन ही बस बनाया, ठीक है, सॉरी, तो अगर मैं 2 लाइन ही बनाऊं, तो यहाँ पर आप बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ इसका नाम दे दिया L1 और इसका नाम दे दिया L2, L1 तिर्यक है कि L2 तिर्यक है, इसमें तिर्यक कोई कौन, भी नहीं है सर। कोई भी नहीं। आप बोलोगे सर L1 भी तिर्यक नहीं है, L2 भी तिर्यक नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु पर काट रही है ना। तो आपका डेफिनेशन क्या था, आपने परिभाषा देखना 2 है। या 2 तो से। हमारा जो परिभाषा था, परिभाषा को देखिए, एक सेकंड, परिभाषा में आपको क्या लिखाया गया है, आपको बोला सर हमारे पास अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना जरूरी है, ठीक है, तो वह तिर्यक रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए इस फिगर में तिर्यक कौन सा है, एल एम एन या पी, और आंसर चैट में आना चाहिए, सभी का आंसर चैट में आना चाहिए। तो यहाँ पर तिर्यक कौन सा है, एल एन एम या पी। सर एल। एल, तो आपको साफ दिख रहा है सर, एल लाइन ऐसा है जो एन को भी काट रहा है, एम को भी काट रहा है और पी को भी काट रहा है अलग अलग बिंदुओं पर। तो हम कहेंगे सर एल क्या है हमारा, तिर्यक कहलाएगा। तो इसको आप तिर्यक कहोगे या फिर ट्रांसवर्सल कहोगे। तो ट्रांसवर्सल समझ में आया, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। यस सर। बोल में क्वेश्चन पूछ लूंगा, यस तो ये समझना है। अब इसको यूज भी करेंगे, कई बार हम लोग यूज करेंगे कि यहाँ पर तिर्यक जब समझ लिया, तिर्यक कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तिर्यक का क्वेश्चन कर लीजिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है क्या पी लाइन जो दिख रहा है आपको, उसको आप तिर्यक बोलोगे यस या नो। आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में देना है, और पोल आपका मैंने ऑन कर दिया है। अच्छा एक सेकंड, शायद आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा। यस सर। चलो ठीक है, अभी दिख रहा है ना। यस सर। हाँ, थोड़ी सी लैग हो रही है, नेटवर्क का कुछ इशू है या फिर कुछ तो टेक्निकल इशू हो रही है। सर अब भी नहीं दिखाई दे रहा। तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, अब सही हो जाएगी, स्क्रीन सही है, एक बार लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, सही हो जाएगी। ओके सर। और थोड़ा जल्दी करना क्योंकि पोल चल रहा है ना। चलिए, कर तो दिया पूछना सर। है पी लाइन है वो तिर्यक है या नहीं है। है सर। सर ये सम तो बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। सर मुझे तो समझ में आ गया, कर दिया। आपको हर एक चीज थोड़ा ध्यान से आपको सुनना है क्लास में, ठीक है। तो हर एक चीज सर इंपॉर्टेंट। पोल क्या रहा? पोल नहीं आ रहा, पोल में काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, प्लीज एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। अगर कभी भी ये सारी चीज प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, या थोड़ा वेट कर लो, उससे भी सही हो जाएगा। तो 2 लाइन अगर एक दूसरे को काटेगा तो उसको तिर्यक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यस अभी मैंने सर, आपको 2 या बताया। 2 से भी। यस सर। माइक बंद प्लीज। अभी आपको पोल में आंसर देना है। जी जी। चलिए, तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, बस आपको यस नो में आंसर करना है। 5, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें काफी सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन गलत बी आया है, है तो मुझे सर। बताओगे आपका आंसर क्या है। चलो चैट में डी। आंसर लिखोगे आप लोग।
बी सर। चैट में मैं चैट में बोल रहा हूँ, आप लोग माइक ऑन करके आंसर दे रहे हो समीर, ठीक है। चैट में लिखिए ना अपना आंसर। तो बी ए मिक्स आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर याद करो, अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगी, कहीं तो आपका एग्जांपल दिया गया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगा, L1 और L2 वाला उदाहरण समझिए। अगर मैंने बोला सर L1 और L2 था दो लाइन, तो इसको हम ना ही L1 को तिर्यक कह सकते हैं ना ही L2 को तिर्यक कहेंगे, किसी को भी तिर्यक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो दो लाइन है ना, P और M, तो हम कहेंगे सर P भी तिर्यक नहीं है और M भी तिर्यक नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर काट रही है। जबकि तिर्यक का डिफरेंस क्या था, दो अलग अलग बिंदु पर काटनी चाहिए, ठीक है। तो दो या दो से अधिक रेखा को जब तीसरी रेखा काटती है तब जाके वो तिर्यक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक सिंगल पॉइंट आया, तो आप कहोगे सर ये हमारा तिर्यक नहीं कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे, फिर इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारा कोई भी तिर्यक नहीं है, ना ही P तिर्यक है ना ही M तिर्यक है, M तिर्यक है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ? काफी सारे बच्चों के आंसर गलत आए इसमें, जबकि मैंने साफ बताया आपको कि दो लाइन अगर एक दूसरे को काटेगा L1 और L2, तो इसमें से कोई भी तिर्यक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पोल में थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिए, आप गलती कर रहे हो, आपकी रिपोर्ट थोड़ी खराब होगी, ठीक है। तो ट्राई करो कि आप आंसर अपना सारा सही करिए, ठीक है। गलतियां होंगी लेकिन उन गलतियों से आपको सीखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। हम P को भी तिर्यक नहीं कहेंगे और M को भी तिर्यक नहीं कहेंगे, ठीक है। दो लाइन में तिर्यक नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों लाइन में तिर्यक कौन सा है, M, N या P, ठीक है, A, B या C। तो तिर्यक रेखा कौन सी है? तो ऑप्शन को कर दिया देखिए, सर। लाइन को, कर दिया सर। ठीक है। कर दिया सर। ठीक है, देखो आप जैसे ही वोटेड लिखा हुआ था इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है, आप हैंड रेस कर सकते हो, मुझे पता चल जाएगा आपने आंसर कर दिया, ठीक है। और माइक ऑन करके बताने से मना बस इसलिए करता हूं ताकि बाकी बच्चे को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी 15 बच्चों के आंसर आए, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। कितनों के ठीक है? 16 बच्चों के आंसर आया, 16 में 15 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए, जबकि क्लास में भी 30 के आसपास बच्चे हो और अभी बस 20 बच्चों ने आंसर किया, तो मतलब 10 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। तो लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, बहुत आसान सा है। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2, 1। और एक मिनट, तो इस क्वेश्चन, हाँ चलिए आंसर कीजिए। हो गया? हो जाए तो बताना, हो गया सर। ठीक है। चलो ठीक है, हाँ तो कभी ऐसा लगे तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो। तो पोल आपका एंड किया जा रहा है और यहाँ सर, पर सभी के आंसर सही है। प्रतिच्छेद मतलब कर अगर रही आपसे है। बोल, हाँ तो आप क्या बोलोगे, सर मुझे यहाँ पर दिख रहा है सर दो लाइन है N भी है। और P, N और P को, दो लाइन N और P को ऑप्शन, ये जो लाइन M है, लाइन M दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो वो कौन से दो बिंदु हैं? आप कह सकते हो सर एक बिंदु तो मुझे कुछ यहाँ दिख रहा है, M N को काटा और यहाँ पर M जो है P को काटा, तो दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है ना, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर, ये जो लाइन है M, लाइन M N को भी काट रही है, P को भी काट रही है, तो P को, M को क्या कहेंगे सर, तिर्यक, ठीक है। M हमारा तिर्यक कहलाएगा या फिर तिर्यक रेखा कहलाएगा। क्लियर? आप सभी के यस आंसर सर। सही थे ये वाले तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो सर, वो लाइन जो दी गई सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे उसी को तिर्यक रेखा कहते हैं, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर M, ऑप्शन बी हमारा सही था, ठीक है, लाइन M जिसका नाम है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ हमारा। अब अगला कंसेप्ट पे आते हैं। तिर्यक समझ में आ गया सभी को? तिर्यक के बारे में कोई आपसे पूछे बता दोगे? यस तिर्यक क्या सर। होता है? कोई आपसे बोलेगा तो बोलना सर दो लाइन को या दो से अधिक लाइन को, कोई ऐसा लाइन जो दी गई सभी रेखाओं को काट दे, तो इस वाले लाइन को जो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो इस ब्लू लाइन को आप कहोगे सर तिर्यक, ठीक है। आगे अगला जो कंसेप्ट है, तिर्यक रेखा अगर आपने समझ लिया तो तिर्यक कोण क्या होगा? तिर्यक कोण समझिए, ट्रांसवर्सल एंगल। तो ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा जो भी कोण बनाएगी उसी को तिर्यक कोण कह सर देंगे। आवाज कट रही है। आवाज सभी को कट रही है सब? अगर सही आवाज आ रही है ना तो वाई लिख दो,
और अगर कट रही है तो n लिख के बताइए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके। तो मनीत को कट रही है, बाकी बच्चों को y y, ठीक है, साक्षी y। अच्छा, जिन बच्चों को आवाज में प्रॉब्लम आ रही है ना, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके ट्राई करोगे। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनको आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। मैक्सिमम को तो सही है, कुछ बच्चे हैं जिनका प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक बार लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, सही हो जाना चाहिए। हाँ जल्दी से, वही कह रहा हूँ कि लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ट्रांसवर्सल एंगल क्या होगा, यानी तिर्यक कोण क्या होगा। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, सीधे आप कह दो सर तिर्यक रेखा जो कोण बनाती है उसको तिर्यक कोण कहते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं 2 लाइन बनाऊं, ठीक है, अगर सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं 2 लाइन बनाऊं तो यहाँ पर टोटल कितने, अगर एक दूसरे को काट रही है तो कितने कोण बनेंगे यहाँ पर। अभी बताया था ना शीर्षाभिमुख के केस में, सर चार कोण बनेंगे सर, 4 कोण बनेंगे। यहाँ पर तो आपको पता सर टोटल 4 कोण बनेंगे, लेकिन इसमें से हम किसी को भी तिर्यक कोण नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तिर्यक रेखा है ही नहीं। क्योंकि आपको बताया ना सर, इसको हम अगर एम और एन नाम दे दे तो किसी को भी तिर्यक नहीं कहेंगे, तो किसी को भी तिर्यक कोण नहीं कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर कुछ फिगर ऐसा हो हमारा, अगर मैं सर बनाऊं मैं 2 लाइन, किसी का अगर मैं 2 लाइन बनाऊं, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या प्रदीप। ठीक है, 2 लाइन बनाओ और एक तिर्यक रेखा बना दो। तो अभी जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है, तो ब्लू लाइन को आप क्या बोलोगे, सर ये हमारा तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर आप काउंट करके बताइए कि टोटल कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर। 3 अब टोटल कितने कोण बन रहे हैं सर 3 सर 8 सर 8। प्लीज चैट में लिखिए ना, सभी लोग चैट में लिखिए। ठीक है, चैट में प्लीज लिख दो ताकि सारे बच्चे भी आंसर कर सके, क्लास डिस्टर्ब ना हो। आपकी क्लास सही चल पाएगी अगर चैट में लिखोगे तो। ठीक है, क्योंकि अगर सभी बच्चे माइक ऑन करके बोलोगे फिर आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 4 कोण तो यहाँ पर बन रहा है, 1 2 3 4, और 4 कोण यहाँ पर बन रहा है 5 6 7 8। तो इन्हीं 8 कोण को क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। फिर से शायद स्क्रीन रुक रही है। यस सर। ठीक है, 1 सेकंड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अपनी स्क्रीन को एक बार स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं सही अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, और फिर से अगर दिखेगा तो बताना। अभी फिर से अगर स्क्रीन दिखेगा तो बता देना। अभी दिख रही है सभी को, चलो ठीक सर है। दिख गई। आप ठीक यस है, सर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल 8 कोण दिख रहे हैं, और इन्हीं 8 कोणों को क्या कहते हैं, इन 8 कोणों को आप कहोगे सर हमारा तिर्यक कोण कहलाएगा। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन्हीं सारे 8 कोण को हम कहते हैं तिर्यक कोण। ठीक है, क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास, इवन आप ऐसे भी फिगर बना सकते हो, अगर मैंने 2 लाइन ऐसे बनाया, ठीक है, और एक इसको तिर्यक रेखा काट रही है कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने कोण बनेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल 8 कोण बनेंगे, 1 2, नंबरिंग आप कैसे भी कर लीजिए, 3 4, यहाँ पर बोलोगे सर 5 6 7 8। तो इन 8 कोणों को क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कोणों को क्या कहेंगे सर, तिर्यक कोण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, जब किन्हीं 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार जो बनते हैं 8 कोण, 8 कोणों को क्या कहेंगे सर, ट्रांसवर्सल एंगल या फिर तिर्यक कोण। ठीक है, 4 कोण ये लाइन L1 पर बना और 4 कोण लाइन L2 पर बना। क्लियर है इतना, बताइए। यस सर। चलो, तो अगर मैं देखो नंबरिंग के बारे में आप ऐसा मत सोचना कोई फिक्स है, जैसे कि अगर मैं ऐसे भी फिगर बना दूं, नंबरिंग आप जैसा मर्जी वैसा कर लीजिए। ठीक है, कहीं पर से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। मान लो लिखा इसको 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 4, 4 कोण यहाँ पर बन गए। बोलोगे सर 5 6 7 8, 8 कोण बने। तो इन्हीं 8 कोणों को क्या बोलेंगे सर, ये 8 कोणों कैसे, तिर्यक कोण है। क्लियर, चलो ये तो हमने समझ लिया सर तिर्यक कोण क्या होता है, ट्रांसवर्सल। अभी पोल नहीं दे रहा हूँ, पहले और कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ और कंसेप्ट सीख लेते हैं, ये तो काफी आसान था। तो तिर्यक कोण अगर आपने सीख लिया तो तिर्यक कोण के कुछ गुण हमें समझने हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। अब वो Okay, क्या sir. क्या गुण हैं, उसके नाम क्या क्या हैं, ये सारी चीज देखते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा, इसको 3 भाग में पढ़ेंगे। तो जो पहला पार्ट है हमारा, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण यानी तिर्यक कोण पार्ट 1। तो पहले भाग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। ठीक है, तो पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर कोण क्या है और एक्सटीरियर एंगल क्या है। तो सबसे पहले तो अपने कॉपी में स्टार मार्कर लिखिए। अंतः का मतलब अंदर वाला, इसको नोट करिएगा।
अंतः का मतलब अंदर वाला, इंटीरियर का मतलब अंदर वाला, और बाह्य का मतलब बाहर वाला। ठीक है, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला। ठीक है, इंटीरियर का मतलब अंदर वाला और एक्सटीरियर। अच्छा, बलवंत के नाम से बच्चा आप कुछ बोल रहे हो क्या? बार बार आपकी माइक ऑन हो रही है। नहीं, ठीक है, तो अंदर वाला और बाहर वाला। तो अंतः कोण का मतलब क्या हुआ? है तो तिर्यक कोण ही। ठीक है, तो इसको समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर दो लाइन बनाऊं कुछ ऐसे, ठीक है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा आपको पता कुछ ऐसा बनेगा जो एक दोनों को काट रही होगी। अगर यहाँ पर मैं नंबरिंग कर दूं सभी कोनों को, ठीक है, चलो नंबरिंग करने के पहले नंबरिंग में कर देता हूं। यहाँ पर इसका नाम अगर मैं दूं, इस वाले लाइन को मैं कह रहा हूं L1, इस नाम को दे, इसका मैं नाम दे दूंगा L2, और इस वाले लाइन का नाम मैंने दे दिया L3। अब देखो अंदर वाला का मतलब क्या होगा? L1 और L2 के बीच वाला भाग, ठीक है, मतलब इसके मध्य वाला भाग। तो ये वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे सर? अंदर वाला भाग। ठीक है, इसको क्या बोलोगे सर? अंदर वाला भाग। ठीक, और वही Yes, अगर sir. मैं बोलूं इस वाले भाग को, तो आप बोलो सर L1 के बाहर है और ये L2 के बाहर है, तो इसको आप बोलो सर बाहर वाला भाग है। ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट है। तो जो अंदर में जो कोण बनेंगे उसको आप इंटीरियर एंगल कहोगे, अंतः कोण कहोगे, और जो बाहर में बनेंगे उसको बाह्य कोण कह दोगे। ठीक है, तो आप सिंपली बोलना सर हमारे पास कुछ ऐसा अगर फिगर रहे, तो ये चार कोण जो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों कोण को क्या कहेंगे सर? अंतः कोण, क्योंकि ये मध्य में है, L1 और L2 के बीच में है। ठीक, और अगर मैं यहाँ पर ये चारों कोण की बात करूं, 1 2 3 4, तो इन चारों कोण को क्या कहेंगे सर? बाह्य कोण है, क्योंकि बाहर वाले हैं। नंबरिंग आप कैसे भी कर लीजिए, मान लो यहाँ पर नंबरिंग में कैसे कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस फिगर को देख के बताइए, अगर आपको अंतः कोण पूछा जाए तो आप क्या क्या लिखोगे? अंतः कोण कौन कौन से हैं? सर 3 4 4 5 6 3 5 6। ठीक है, तो वो कोण जो L1 और L2 के मध्य में है, बीच में जो है, अंदर में है, तो आप बोलो सर इस पार्ट में कौन कौन से हैं, इस भाग में कौन कौन से हैं? तो आप बोलो सर कोण 3, यहाँ पर लिख लीजिए कोण 3। इसको याद नहीं करना है, फिगर टू फिगर चेंज करेगा कि आप नंबरिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आप नंबर कैसे कर रहे हो। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये अंदर वाले कोण है। ठीक है, तो इसको अंतः कोण कह देंगे, ये चारों कोणों को। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बाहर वाले कोण बताइए, तो बाह्य कोण कौन से होंगे? तो L1 के बाहर और L2 के बाहर। नाइस, तो आप बोले सर 1 2 7 और 8। ठीक है, तो ये चारों कोण क्या हो जाएंगे? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो ये बाहर वाले कोण हो जाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। क्लियर है इतना? काफी आसान था ये। Yes, चलो, इस sir. फिगर को देख के बताइए, इस फिगर में आपको अगर अंतः कोण पूछा जाए इस फिगर के लिए, तो अंतः कोण कौन से हो जाएंगे? नंबरिंग को ध्यान से देखिएगा। 2 3 5 8 प्लीज चैट सेक्शन में लिख दो, सभी लोग चैट में लिख दो आप। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? L1 और L2 के बीच वाले भाग में जो कोण है। ठीक है, तो आप बोलो सर इस भाग में, ये अंदर वाला भाग है हमारा, जिसको मैं भी सेट कर रहा था। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये अंदर का भाग है, ये अंतः भाग है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8। तो ये 8 चारों कोण अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, पहचान लोगे? चलो, अगर मैं इसी फिगर में आपसे बोलूं कि बाह्य कोण कौन से हैं, तो बाहर वाले कौन कौन से हैं बताइए? 1 4 6 7। आप बोलो सर L1 और L2 के मध्य भाग को छोड़कर जो कोण बचे, तो आप बोलो सर कोण 1, कोण 4, कोण 7 और कोण 6। तो 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7। ठीक है, नंबरिंग कैसे भी किया जा सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसे, चलो एक मैं क्वेश्चन अगर ऐसे दे दूं, एक फिगर मैं ऐसे बना दूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ABC में तिर्यक कौन है, बताओ। सबसे पहले तो तिर्यक बता दो। Yes, सर sir. C है, और यहाँ पर मैं नंबरिंग कुछ ऐसा कर दे रहा हूँ। ठीक है, X Y Z, यहाँ लिख दिया M, यहाँ पर लिख दिया T, यहाँ पर लिख दिया P, यहाँ पर लिखा Q, यहाँ पर लिखा S। चलिए मुझे बताइए अंतः कोण कौन कौन से हैं? अंतः कोण ZMTP। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अंतः कोण अगर बताना है तो A और B के बीच वाले भाग में, तो अंतः कोण मतलब ये A और B दोनों लाइन के बीच में जो कोण बन रहे हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर M, ये वाला कोण दिख रहा है सर M, Z, T और P। तो यहाँ लिख दोगे M, Z, T और P।
ठीक है। अगर मैं बाह्य पूछूं तो क्या बोलोगे? सर X, X Y, S, जेड। हाँ ठीक है। तो बाहर बाहर भाग भाग वाले, तो आप बोलो सर जो हमारा एल ए और बी के बाहर वाले में है, ठीक है, तो आप बोलो सर बाहर में ये पार्ट है और ये वाला भाग है, तो ये हिस्सा जो है हमारा बाहर वाला है। तो इसको आप लिख दोगे सर कौन कौन से कौन इधर बन रहे हैं, एक्स वाई एस और क्यू, तो लिखोगे सर एक्स वाई एस क्यू, ठीक है। तो ये क्लियर है? यस सर। हाँ नाइस। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, आपको सर, इंटीरियर और एक्सटीरियर बस alternative पहचानना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, फिगर में नंबरिंग को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको बस इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें आपको दिख जाएगा सर अंतर कौन कौन से हैं, 2 3 5 और 8, और बाह्य कौन कौन से हैं, 1 4 6 7, ठीक है। तो अंतर कोण और बाह्य कोण एक पेज पर आपको लिखकर दिखाया गया, फिगर बना, सर, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो होता है। हाँ क्या बोल रहे हो बताइए मनदीप। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। हाँ अल्टरनेट इंटीरियर संगत कोण सारी चीज पढ़ेंगे, पहले अंतः कोण भाग 1 पढ़ रहे ना, भाग 1 भाग 2 में हम लोग संगत कोण पढ़ेंगे, सह अंतः कोण पढ़ेंगे, एकांतर अंतः पढ़ेंगे, सारी चीज पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। चलिए अभी मुझे बस अंतः कोण को पहचान के बताइए। चैट आपका बंद रहेगा और पोल बस मैं ऑन कर दे रहा हूँ। तो नंबरिंग देखिए कैसे किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन से कोण अंदर वाले कोण है, कौन से ऑप्शन में दिए गए सारे कोण अंतः कोण है। अच्छा मनोज के आईडी से बच्चों आपका कैमरा ऑन है, प्लीज कैमरा बंद कर दीजिए। कला मनोज के आईडी से बच्चों। डी डी डी। सर ये तो बता रहे हैं। चलिए सॉल्व करिए। तो अभी तक 16 बच्चों के आंसर आए, 17 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे करिए, इसके बाद एक कितनों क्वेश्चन के और ठीक डिस्कस है? करेंगे बाहर। सारे के आंसर सही है। अच्छा इस पे आप फोकस मत किया करो कि कितनों का सही हुआ है, ठीक है, आप कोशिश करो कि आपका आंसर सही हो, ठीक है। और कितनों का सही हुआ है वो मैं बिल्कुल अगले क्लास में दिखा दूंगा आपको पोल के रिपोर्ट, ठीक है। चलिए आप हमेशा ट्राई करो कि मेरा आंसर सही हो, आप अपना टाइम लीजिए और आंसर कीजिए। तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बिल्कुल बता सकते हो। सर कर दो ना एंड पोल को। चलो नहीं अभी कुछ बच्चे बचते, देखो हो सकता है कि आपने आंसर कर दिया और कुछ बच्चे और है जिनका आंसर नहीं हुआ है, ठीक है। तो बस 5 सेकंड एंड करते हैं, 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अभी चैट में लिख सकते हो आप कि आपका आंसर क्या है। देखो तो यहां पर अगर मैं लिखूं डी, देखते हैं क्या आंसर होगा। यहां पर बोला गया सर अंतः कोण को पहचानिए, इंटीरियर एंगल को पहचानिए। अंतः कोण कौन से होंगे, जो आपको अक्सर तिर्यक रेखा तो क्यों है। अब बचा कौन सा दो लाइन, टी और एस, टी और एस के बीच वाला भाग, ठीक है। तो बीच वाले भाग में कौन से कोण है, तो बीच वाले भाग में ये वाला बीच वाला भाग होता है, ठीक है, मध्य भाग। तो इसमें कौन कौन से कोण आपको दिख रहे थे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर हमें दिख रहा है सर कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ठीक है। हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में 3 4 5 6, ठीक है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, क्लियर। अगर ऑप्शन 1 को देखेगा तो यहाँ पर 1 लिखा गया जो बाहर में है, तो कहेंगे सर ये तो होगा नहीं। ऑप्शन 5 6 तो अंदर है लेकिन 7 और 8 बाहर है, तो ये नहीं होगा। और 3 4 तो अंदर है लेकिन 7 8 बाहर है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस बोला गया इस वक्त बाह्य कोण को पहचानिए, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इस बार आपको बाह्य कोण पहचानने के लिए बोला जा रहा है। सिमिलर है, बस आपको पहचानना है कि इस बार बाहर वाले कौन कौन से कोण है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी तो दिख रही है शायद, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए प्रदीप, या फिर थोड़ा वेट कर लो सही हो जाएगा, थोड़ा वेट भी कर लो ना सही हो जाएगा। ठीक है तो काफी बच्चों के आंसर आ भी चुके हैं, नाइस, सर कर दी। ठीक है बढ़िया।
चलो पिछले वाले क्वेश्चन में जितने बच्चों ने आंसर दिया सभी का सही था, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें कोई डाउट हो रहा है? इसमें एक दो आंसर मुझे गलत दिख रहे, सेम ही तो है। तो उसमें अंतर पहचानना था, इस बार बाह्य पहचानना है, बाहर वाले। ठीक है, तो देखिए टी और इसके बाहर बाहर कौन से कौन है। ठीक है, तो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड में एंड करेंगे इसको। फिफ्टीन सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, एक दो बच्चे और रहते हो। लास्ट 15 सेकंड रिमेनिंग, लास्ट 10 सेकंड, और अभी रुकते हैं 5। तो 5 4 3 2 1। चलो अब मैं एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। 1 मिनट जाओ सर। अभी एंड कर दिया, थोड़ा पहले बताया करो। समीर नहीं किया क्या आंसर? अगर नहीं किया तो चैट में लिख दीजिए आप। नो सर। ठीक है, चलो चैट में आप आंसर लिखिए अपना। सर स्क्रीन ही नहीं आ रही है, नेटवर्क खत्म हो गया भी है। अच्छा ठीक है, तो अभी स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही क्या आपको? नो सर। थोड़ा नेटवर्क का इशू है फिर तो आपकी तरफ। ठीक है, तो ट्राई करना इस क्लास के बस एंड में ना रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, बाकी तो आपको सभी दिखा दो सारा, तो लास्ट में बस एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। तो यहाँ पर मुझसे बोला गया सर बाह्य कौन, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? तो बाहर बाहर वाले कौन? तो टी कौन सा, ये वाला लाइन को देखिए, टी को और एस एक को। टी और एस के सर? बाहर बाहर वाले कौन? हाँ बताइए। सर आपने पोलैंड नहीं किया क्या? बोल तो एंड कर दिया, एक सेकंड सॉरी। सर ऑप्शन बता दो सर, मैं कर दूंगा अभी। पोल आया नहीं हुआ पोल है। एंड है, अभी तक आपका एंड नहीं हुआ क्या? पोल चल रहा है अभी आपका? नो सर। सर चल पोल रहा है एंड हो सर, चुका है। ऑप्शन बता दो। तो मैं ऑप्शन अभी नहीं बता सकता, पोल आपका कैसे चल रहा है? ऑप्शन तो एंड हो चुका है, पोल एंड हो चुका है। ठीक है, चलो अभी आप आंसर करोगे तो शायद आ नहीं पाएगा। अभी आप स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नो सर। देखो ऐसे आंसर बताकर फिर आप आंसर कर दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है ना समीर। ठीक है, तो आप सीखना है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, टी और इसके बाहर वाले कोण हमें देखने हैं। तो अंदर वाले भाग को छोड़ दीजिए, बाहर वाले भाग को देखिए। तो बाहर वाला भाग कौन सा है? आप बोलोगे सर एक भाग ये दिख रहा है, टी और इसके बाहर। तो टी का बाहर ये हुआ और इसके बाहर ये हुआ, मतलब बीच वाले भाग को छोड़कर। तो इस भाग में कौन कौन से कोण दिख रहे हैं? तो इस भाग में आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है सर कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। तो कोण 1 2 7 8 कहां पर लिख रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 1 2 7 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से अंतः बाह्य कोण हम लोग पहचानेंगे। अब अगर अंतः बाह्य समझ लिया है तो कई बार हम लोग एकांतर अंतर, एकांतर बाह्य आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है तो बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। हाँ कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बता दीजिए।